लोनली एंड एंशियस फील कर रहे हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। थर्ड वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आप आज अभी या बहुत दिनों से लोनली फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में तो होते हो, बहुत सारे लोग आपके अराउंड होते हैं, लेकिन आपको जो है बिल्कुल अंदर से बिल्कुल लोनलीनेस, अकेलेपन लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और शायद वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, फ्रेंड में या किसी और को भी इस वीडियो को सुनना चाहिए, तो प्लीज़ इसी वक्त इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए जो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस से या हार्ट ब्रेक से जा रहा है। हो सकता है किसी को इस वक्त इस वीडियो की, इस मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। नमस्ते, माय नेम इज़ डॉक्टर माधुरी काकेडे एंड मैं न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस रिसेट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 2 डिकेड से मैं जो है लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से, थायराइड से, डायबिटीज़ से, वेट गेन से, एंजाइटी एंड बर्नआउट से स्ट्रगल करते हैं, उनको हेल्प करती हूँ। और एक चीज़ जो मैंने बार बार नोटिस की है, मोस्ट पीपल थिंक मुझे थायराइड है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे एंजाइटी है, लेकिन बहुत बार जो है प्रॉब्लम यहाँ से नहीं शुरू होता है। बहुत ही पहले आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया है, और वो है आपका डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके ब्रेन में आप कुछ गलत मैसेज और गलत चीज़ें डाल रहे हो। और आज मैं आपको न्यूरो साइंस की हेल्प से ये बताऊंगी कि कैसे सुबह उठते ही आप आपके ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली क्या करते हो, क्या होता है, और वो कौन सी 3 गलतियाँ हैं जो आप रोज़ कर रहे हो पिछले कई सालों से, और धीरे-धीरे आपको स्ट्रेस को बना रहे हो परमानेंट आपके ब्रेन के अंदर। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, और आपको बहुत ईमानदारी से इसका आंसर करना है। सुबह आँख खोलते ही आप सबसे पहले क्या करते हो? एकदम सच-सच बताना। फ़ोन उठाते हो, करेक्ट? फिर आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है वो व्हाट्सएप चेक करना, वो इंस्टाग्राम के रील्स देखना, वो ईमेल्स देखना, वो फेसबुक के कमेंट्स देखना या फेसबुक के कुछ कंटेंट्स देखना। न्यूज़, आपने अगर न्यूज़ नहीं देखी तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा। नोटिफिकेशंस कंटिन्यूअस ऑन रहना, बस यही ना? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, अभी भी वक्त गया नहीं है, आप आज से चेंज हो सकते हो। सुबह हम जब उठते हैं, हमारा ब्रेन एक बहुत स्पेशल स्टेट में होता है। ये है ट्रांजिशन का स्टेट, यानी कि धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो नींद में से अलर्ट मोड में आ रहा है। ठीक है, और उसी वक्त आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में भी होता है। इसलिए हमें बचपन में कहा जाता था कि सुबह उठ के आप पढ़ाई करो, ताकि वो सब ध्यान में रहती है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप उसको सबसे पहले दोगे, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पूरे दिन पड़ सकता है। और आप जब सुबह-सुबह सोशल मीडिया खोलते हो, या तो फिर आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हो, आपका शुरू हो जाता है कंपैरिज़न करना, यार उसका लाइफ तो कितना अच्छा है, मेरा लाइफ देखो। करेक्ट? ऑफ़िस के मैसेजेस तो आपने स्ट्रेस शुरू से ही, ऑफ़िस जाने से पहले ही शुरू कर दिया, बर्नआउट होना, नेगेटिव कमेंट्स, फाइनेंशियल वरीज़। तो आपका ब्रेन एक सिग्नल रिसीव करता है, कुछ तो सेफ नहीं है, समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल, तो वो अलर्ट मोड में चला जाता है। ओके, एंड आपको वो आप ब्रेन को बताते हैं कि आप रेडी रहो, अभी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और बस बिना किसी रियल डेंजर के, बिना किसी रियल बात के, आपका बॉडी अननोइंगली जो है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। अब स्ट्रेस हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, डोपामिन, एड्रेनलिन जैसे। आपका हार्ट रेट देखेंगे, आपका हार्ट रेट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। आपका माइंड जो है आपको बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड और कंफ्यूजन लगता है, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोकस तो कम होगा ही, और आपने दिन शुरू करने से पहले ही आपके नर्वस सिस्टम को इतनी ज़्यादा तकलीफ दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि वो चला गया सर्वाइवल मोड में। और इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं, डॉक्टर सुबह उठते ही एंजाइटी शुरू हो जाती है,
और अब आप सेकंड मिस्टेक करे हो सुबह उठते ही। ठीक है, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, ओके, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं जो फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही उनके माइंड में क्या उठाया? कल का स्ट्रेस, कल का ऑफिस का मीटिंग, कल बॉस ने क्या बोला था, कल मेरे हस्बैंड ने या मेरी या वाइफ ने मेरे साथ में क्या झगड़े में क्या बात की थी, शायद मैं उसको ऐसा आंसर करती तो मैं जीत जाती। या तो फिर आपका ईएमआई का टेंशन, आपके वो हेल्थ रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, थायराइड का रिपोर्ट आपको याद आता है, और यही कॉन्वर्सेशन हो जाता है आपको शुरू कर देता है हर्ट करना। तो आप ऑलरेडी बेड से उठ गए हो, लेकिन ब्रेन कल की मेमोरी में ही अटका पड़ा है, आपने अटका के ही रखा है उसको। और न्यूरो साइंस हमें ये बताते हैं कि जितनी बार आप सेम थॉट्स रिपीट करते हो, उतनी बार उनके न्यूरल पाथवेज और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी वो थॉट जो है वो छप जाता है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो छप गया। आप उठते उठते अगर उसको मान रहे हो, तो आपको आप कितना भी अच्छा काम करोगे आपको लगेगा कि यू आर नॉट गुड इनफ। पता है हमारा ब्रेन हर एक दिन 60,000 से लेकर 70,000 तक थॉट्स जो है वो रिलीज करता है या सोचता है, और उनमें से 90 टू 95% थॉट जो है वो सेम ही होते हैं, यानी कल के होते हैं। आप ये देख करके देखना, उतना ही ब्रेन उतने ही न्यूरल पाथवे स्ट्रांगली जो है वो बना रहा है, और आप उसको बार बार वही तकलीफ दे रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो जो थॉट आप रोज सोचते हो, ब्रेन ने उसी को आपका पैटर्न बना रखा है, उसी को डिफ़ॉल्ट बना रखा है। इसलिए अगर आप रोज सुबह उठ के पहला थॉट स्ट्रेस का लेते हो, तो आपका ब्रेन जो है वो तुरंत ही स्ट्रेस एक्सपर्ट बन गया, और फिर आप बोलते हो मुझे पता नहीं चलता मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूँ या ओवरथिंक क्यों करती हूँ। अब पता चला। अब आता है सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और प्लीज़ ये पॉइंट को आप लाइटली मत लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप अगले 11 दिनों तक सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करो। सुबह उठने के बाद प्लीज़ 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 सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन को मत उठाओ। कल से बस आपकी आंखें बंद कर लो जैसे आप उठते हो, और स्लो ब्रीथिंग लेना शुरू करो बस। एंड उसके साथ साथ आपको इमेजिन करना है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीसफुल हो, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, और ऑलरेडी आप स्माइल करे हो, ऑलरेडी आपका स्ट्रेस जो है वो फ्री फील कर रहा होगा। या सिर्फ ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, या मैं आपको कोई मोटिवेशनल थिंग नहीं बता रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ न्यूरो साइंस। जब आप रिलैक्स ब्रीथिंग के साथ रिपीटेडली काम इमेजेस यानी शांत इमेजेस इमेजिन करते हो, तो आपके ब्रेन में और नर्वस सिस्टम को एक नया इमोशनल पैटर्न प्रैक्टिस आप करवा रहे हो। अब ब्रेन को जो है वो इमेजिनेशन और सच्चाई में पता नहीं चलता, आप जो भी उसको बताओगे वही उसको वो प्रोसेस करेगा। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा, जैसे हम जिम में मसल बनाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, थोड़ी ना एक दिन में हो जाएगा। वैसे ही आपका ब्रेन भी रिपीटेशन से ट्रेन होते रहता है, और इसी वजह से आप धीरे धीरे इमोशनली अलग फील करना शुरू कर देते हो। तो आज से जो है आप ये नया पैटर्न, ये नया चीज़ जो है वो अगले 11 दिनों तक करना, 11 से 21 दिनों तक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये 3 चीज़ें फॉलो करो। सुबह उठते ही पहले 20 मिनट तक नो फ़ोन, ठीक है? फिर नंबर 2, आपको स्लो ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, बहुत शांत। आपके मन में ना बहुत सारे विचार आएँगे, तो आपके लिए उसको मैं एकदम सिंपल सॉल्यूशन बताती हूँ। जैसे ही वो विचार आए उनको बोलना आप थोड़ा बाजू में बैठो, मैं आपके बारे में शाम को अगर ज़रूरत होगी तो सोचूँगी, ठीक है? एंड नंबर 3, 5 मिनट आपकी फ्यूचर हेल्दी लाइफ को आप इमेजिन करना शुरू करो, जिससे कि वो ऑलरेडी रियलिटी है। और फिर 11 दिन के बाद वापस से आपको इस वीडियो पे आना है। इसको पहले सेव कर लेना ताकि आप इस वीडियो को वापस से देख लो, और मुझे कमेंट करके बताना है आपके स्लीप में क्या चेंज हुआ।
आपके स्ट्रेस पैटर्न में क्या चेंज हुआ, आपके एंजाइटी में क्या चेंज हुआ, आपके ओवरथिंकिंग में क्या चेंज हुआ, आप जो है वो सुबह ऑफिस में जाके आपके एनर्जी में आपको कैसे लग रहा है। तो मैं जेन्युइनली बहुत जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। और एक बात और कि हीलिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हीलिंग होने के बाद प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाएंगे। हीलिंग तो आप खुद का कर रहे हैं ना, बाकी लोगों का नहीं, है ना? तो हीलिंग का मतलब है आपका नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम के बीच में भी बहुत ही सेफ फील करना शुरू कर जाएगा। और जब नर्वस सिस्टम चेंज होता है तो आपके ऑटोमेटिकली थॉट्स चेंज होने लगते हैं, आपका हैबिट चेंज होने लगता है, आपका हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर और रेगुलेट होने लगता है, और धीरे 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 आपका लाइफ भी चेंज होने लगता है। और अगर आज आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा भी वैल्यू मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर वीक में स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम, थायरॉइड, डायबिटीज़, हार्मोन्स, न्यूरोसाइंस के ऊपर प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड वीडियो जो है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। आपको छोटी-छोटी टिप्स देती रहती हूँ जो कि बहुत ही ईज़ी होती है, आप जो मैंने खुद ने इस्तेमाल की है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो लेटली बहुत लोनली फील कर रहा है, स्ट्रेस में है, साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है लाइफ के साथ, उसकी इमोशंस के साथ में, तो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ में बिल्कुल आपको शेयर करना है, ताकि हो सकता है आपका एक ये शेयर उसकी ज़िंदगी बदल दे। ये वीडियो उसके लिए एक नया टर्निंग पॉइंट बन जाए, और जाने अनजाने में आप उस इंसान को जो है वो ऐसी हेल्प कर दे जो जिसके लिए वो बहुत दिनों से सोच रहा होगा, या आप पूछने के लिए वो इतरा रहा हुआ होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं स्ट्रेस से रिलेटेड किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में पाना चाहते हो। और मैं आपके कमेंट्स बिल्कुल पढ़ती हूँ, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, और उन्हीं टॉपिक पर मैं जो है वो अगला मेरा कंटेंट बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, एंड टेक केयर ऑफ़ योर ब्रेन, टेक केयर ऑफ़ योर नर्वस सिस्टम। और याद रखिए, हेल्दी नर्वस सिस्टम इज़ अ फाउंडेशन ऑफ हेल्दी लाइफ, फिजिकल लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।